बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 का ही। तो फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड्स इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसमें कहा गया है हमें कि दर्ज झेल अलजबरी जुमलों के लिए सादा इस्तखराजी सबूत को वाज़ा करें और साबित करें कि बाएं तरफ बराबर है दाएं तरफ के। तो ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, इसके ज़रिए हमने साबित करना है कि ये लेफ़्ट साइड है जो राइट साइड हैंड के बराबर है या नहीं है। तो जुज़ नंबर 1 में हमें दिया गया है प्रूफ दैट x-4 होल का स्क्वायर है प्लस 9 है इक्वल टू x⁻2 माइनस 8x और प्लस 25 है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो दी गई है वो हमें दी गई है जी x-4 मुरब्बा जमा 9 है। तो अब आप इसको ओपन करें मुरब्बे को, तो आपको मालूम है कि a जमा b का मुरब्बा a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2। तो अब आपके पास ये x की 2 आ जाएगा और माइनस 2 a b की हम जगह छोड़ देते हैं। अब a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास क्या है 4 है और जमा 4 4 16, यानी b की 2 हमने मुरब्बा लिया तो 4 4 16 आ जाएगा और जमा आपके पास 9। और इसके बाद देखें तो x की 2 4 2 8 माइनस 8x और जमा का 16 है और मैं जमा के ही 9 है। तो कितने आगे जी 16 जमा 9 25। तो ये आप क्या देख लें, लेफ़्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व किया तो ये राइट हैंड साइड आपको मिल गई है। तो प्रूव दैट ये हमने साबित करना था। सो प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने साबित करना था। इसी तरीके से जुज़ नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड हमें दी गई है क्या है जी x जमा 1 का मुरब्बा माइनस x माइनस 1 का मुरब्बा। अब आपको ये फार्मूलाज को अच्छी तरीके से रीड करना होगा। तो आप देखें ये समझे x जमा 1 है तो x की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 2 माइनस जमा इधर है तो 2 फार्मूले का और x a की जगह x इस्तेमाल और अब b की जगह 1 इस्तेमाल हो और आगे क्या जी जमा 1 का मुरब्बा, यानी आप a की 2 जमा 2ab और जमा b का मुरब्बा अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि यहाँ माइनस है तो फिर अब देखें इस पे भी आपने x माइनस 1 का a की 2 माइनस 2ab जमा b का मुरब्बा है। तो ये आपके पास x का मुरब्बा बन जाएगी वैल्यूज़ माइनस फार्मूले का 2 a आपके पास x है और b आपके पास 1 है और आगे जमा 1 का मुरब्बा आ जाएगा। और इसके बाद देखें तो आपके पास x की पावर 2 जमा 2x और जमा 1 आ गया और फिर माइनस है। अब इसको ओपन किया तो x की 2 माइनस 2x और जमा का 1, तो x की 2 जमा 2x जमा 1। अब देखिए माइनस है, माइनस का तमाम जो वैल्यूज़ हैं इनके साथ अलामत चेंज कर देगा तो x माइनस x की 2 हो जाएगा और माइनस माइनस जमा 2x और माइनस 1। तो अब देख लें x की 2 जमा का या माइनस के साथ कैंसिल और ये जमा है कि और ये माइनस। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ बची है कि 2 जमा 2 4x है। तो 4x देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4x ये 100, इसलिए हम लिख सकते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड है
वो इक्वल टू किसके है जी, राइट हैंड साइड। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 3 में हमें जो दिया गया है वो वैल्यूज़ है एक्स जमा 5 होल का मुरब्बा है माइनस एक्स माइनस 5 होल का मुरब्बा बराबर है 20 एक्स के। इसको हमने साबित करना है तो लेफ़्ट हैंड साइड ही ले लें, एक्स जमा 5 का मुरब्बा माइनस एक्स माइनस 5 का मुरब्बा। इसका तरीकाकार यही है कि दोनों रकमों का मुरब्बा, तो ये आपके पास एक्स का मुरब्बा हो जाएगी ए की 2 जमा 2ab, 2a आपके पास एक्स, बी आपके पास क्या होता है 5 और जमा बी की 2 का मतलब मुरब्बा 5 का मुरब्बा आ जाएगा। आगे माइनस ये, तो इसलिए आप ब्रैकेट डाल दें क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर वाली रकमों के जो है अलामत को चेंज कर देता है। तो पहले आप इसका मुरब्बा ओपन कर लें, तो ये आपके पास एक्स की 2 माइनस 2 एक्स है और 5 है, ये हमारे पास 2ab माइनस जमा बी की 2, तो 5 का मुरब्बा। तो अब इसके बाद इसको ओपन किया तो एक्स की 2 आ जाएगा और जमा 5 2 10 एक्स और जमा 5 5 25, और इसके बाद माइनस बाहर ही रखा है अभी। और अब इसको एक्स की पावर 2 माइनस 5 2 10 एक्स आ जाएगा और जमा 5 5 25 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स की पावर 2 जमा 10 एक्स जमा 25। अब ये माइनस बाहर है तो तमाम की तमाम अलामत जो अंदर हैं वो चेंज होंगे। जमा है तो क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस माइनस ये जमा और माइनस को ज़रूर देंगे जमा से माइनस 25 है। तो ये एक्स की 2 जमा का है एक्स और ये एक्स की 2 माइनस और यानी माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद 25 जमा का ये माइनस 25 ज़ीरो हो जाएगा। और अब आपके पास 10 एक्स जमा 10 एक्स 20 एक्स है। तो ये हमारा साबित हुआ कि राइट हैंड साइड भी बी एक्स है। तो शो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर जो मरहला की वजाहत करते हुए दर्ज झेल को हमने साबित करना है। हमारे पास जो जुज़ नंबर 1 है 4 + 16 एक्स बटा 4 बराबर है 1 जमा 4 एक्स की। तो इसका तरीकाकार यही है कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास 4 जमा 16 एक्स बटे 4 है। तो साथ साथ वजाहत भी हमने करनी है। इसमें देखें तो पहला काम हम जो कर रहे हैं वो ये है कि चूँकि हम जानते हैं कि a बटा b को हम लिख सकते हैं 1 बटा b ज़रब a, तो इसी की बदौलत आप लिख सकते हैं 1 बटा 4 ब्रैकेट डालें और 4 जमा 16 एक्स। और इसके बाद ज़रबी ज़ाती आंसर है आपके पास क्या आ रहा है जी, क्या होता है 1 होता है। क्या होता है जी 1। आप इसको 1 बटा 4 देखिए 4 को ज़रब दें 1 के साथ तो 4 आ जाएगा और जमा कर दें 4 4 16 4 ज़रब 4 4 एक्स 4 4 16 एक्स आ जाएगा। ये हमने क्या काम किया ज़रबी ज़ाती आंसर है तो लिख लेते हैं ज़रबी ज़ाती आंसर। अब इसके बाद आपने क्या किया है तकसीम कानून इस्तेमाल करना है। तो 1 बटा 4 ज़रब 4 हो जाएगा।
तो यानी इनमें से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास 1 जमा 4x वैल्यूज़ आ जाएगी। ये किसके ज़रिए आई है? तकसीमी कानूनी के ज़रिए, तकसीमी कानून के ज़रिए आई है। तो हम लिख सकते हैं तकसीमी कानून। तो अब इसके बाद हमने ख़ासियत तलाज़म का इस्तेमाल कर लेना है। तो ख़ासियत तलाज़म में क्या होता है कि जी 1/4 ज़रब 4 डॉट 1 जमा 4x, ये हमने कौन सा इस्तेमाल किया? ख़ासियतें तलाज़म का इस्तेमाल किया है। तलाज़िम, ख़ासियतें तलाज़म का इस्तेमाल किया। तो आप इसके बाद देखें तो ज़रबी मैकूस लिया तो ये 4 के 4 साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा और 1 जमा 4x आ जाएंगे। ये हमने क्या किया है? ज़रबी मैकूस। तो ज़रबी मैकूस है। इसके बाद आपने क्या करना है? ज़रबी ज़ाती आंसर ले लेना है। तो ये 1 को इसके साथ ज़रब दी तो हम 1 जमा 4x ही आ जाएगा। तो ये आपके पास ज़रबी ज़ाती आंसर, ज़रबी ज़ाती आंसर। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यही आपने साबित करना था कि सो ग्रुप that left hand side is equal to right hand side। तो यही हमने साबित करना था। तो इसके बाद जुज़ नंबर हमें 2 दिया गया है। 6x की 2 प्लस 18x बटा 3x की 2 माइनस 27 है। तो बराबर हमने साबित करना 2x बटा x माइनस 3। तो सबसे पहले आप क्या करें? लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो है 6x की पावर 2 जमा 18x है और बटा में क्या है जी 3x की पावर 2 माइनस 27। अब इसके बाद देखें तो पहला काम है शुमार की निंदा मखरजों की रकमों को तजज़ी करनी है। तो इधर लिख लेना है कि शुमार की निंदा मखरज तजज़ी करने से तो अब आपके पास तजज़ी की तो 6 ऊपर में 6x कॉमन आ रहा है। तो ये आपके पास बाकी वैल्यूज़ जो आ जाएगी x जमा 6 3 18 जमा के 3 आ जाएंगे। ये आपके पास वैल्यूज़ मिल जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है? नीचे से 3 कॉमन लिए तो ये आपके पास x की 2 माइनस 3 3 9 9 3 27 तो 3 9 27। और इसके बाद आपने क्या करना है जी? कह देना है कि जी मज़ीद हमने 6 के शुमार की निंदा और मखरज पर ख़ासियत तकसीमी इस्तेमाल करनी है। तो ख़ासियत तकसीमी का इस्तेमाल से क्या हो जाएगा जी 3 ज़रब 2x अप्लाई कर देना है। 3 2 6x हो जाएगा और x जमा 3 और जो नीचे आपने अप्लाई कर देना फार्मूलाज 3 ये आपके पास x का मुरब्बा बन रहा है और इसके बाद ये माइनस 3 3 9 3 का मुरब्बा आ रहा है। इसके बाद आपने क्या काम करना है जी? आपने शुमार कुनिंदा की तजज़ी करें और मखरज में a.a बराबर a की 2 का इस्तेमाल करें। मीन्स के मतलब है कि आपने 3 और ये x जमा 3 को हमने इस साइड पे लाएं और इसको 2x को इस 2x को हमने क्या इधर ज़रब लिख देना है और बटा में क्या है जी अब आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है।
ये एक मरतबा जमा में लिख दें x जमा 3 और एक मरतबा माइनस में हमने लिख देना है। या हम जानते हैं a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 बराबर होते हैं a की 2 माइनस b की 2 और a की पावर 2 माइनस b की 2 a जमा b इंटू a माइनस b। तो अब इसके बाद आपने क्या कहना है कि जी शुमार कुनिंदा में ज़रब की खासियत तलाज़म और मखरज में a जमा b, ये हमने फार्मूलाज अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद खासियत तकसीमी, आप देखें ये वैल्यूज़ सेम है, इससे कैंसिल हो जाएंगी। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही है वो 2x x माइनस 3 आ रही। तो इसको हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। तो सो हम कह सकते हैं कि साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर जो हमारे पास है वो राइट हैंड साइड है। तो जो नंबर 3 है हमारे पास x की पावर 2 जमा 7x जमा 10 बटा है x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर है x जमा 5 बटा x माइनस 5। तो हमने सबसे पहले साबित यही करना कि लेफ़्ट हैंड बराबर है या नहीं राइट हैंड साइड के। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, वो आपके पास आ रही है x की पावर 2 जमा 7 x जमा 10 आ रहा है और बटे में क्या आ रहा है जी x की 2 माइनस 3x और माइनस 10। और सबसे पहला जो हमने काम करना है वस्ती रकमें इसके तोड़ दें। तो इधर लिख लें वस्ती रकमें तोड़ दें, वस्ती रकमें तोड़ दें, यानी कि अब इनकी हमने तस्दीक के ज़रिए वस्ती रकमें तोड़ सकते हैं। तो आप देखें 10 से कम 10 और ज़रब दें तो 10 जमा करें तो 7 आना चाहिए। 5 2 10, 5 जमा 2 7 आ जाएगा। तो x की 2 जमा 5x जमा 2x और जमा 10 आ जाएगा। और इसी के तहत आपने क्या करना है, अब इसके 10 से कम 10 है तो ज़रब दें तो माइनस 10 आना चाहिए और जमा करें तो माइनस 3 है। तो इसका मतलब बड़ी रकम किसकी माइनस की होनी चाहिए। 5 2 10 माइनस 5 में से जमा के 2 निकाल देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x की 2 माइनस 5x माइनस अब जमा का 2x और माइनस 10। इसका मतलब क्योंकि इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस, ऐसी वैल्यूज़ आनी चाहिए जो बड़ी हो माइनस की और छोटी हो जमा की, और जब ज़रब देंगे तो ये माइनस आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, खासियत तकसीमी को इस्तेमाल करना है। तो खासियत तकसीमी में क्या है जी, x इसमें दो वैल्यूज़ में x कॉमन आ रहा है तो आप x कॉमन ले लें, x जमा 5 और जो नेक्स्ट दो वैल्यूज़ उसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये आपके पास x जमा 5 आ जाएंगे। या हम क्या काम करें जी, इसके बाद x है कॉमन लिया तो x माइनस 5 और अब इसमें से जमा 2 कॉमन लिया, ये भी आपके पास x माइनस 5 ही आ जाएगी। ये हमने क्या काम खासियत तकसीमी का इस्तेमाल किया है। तो इसको साथ लिख लेते हैं खासियत तकसीमी। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद आपने करना है दोबारा खासियत तकसीमी इस्तेमाल करनी है। तो दोबारा में क्या करना है कि जो कॉमन आए हुए हैं उनको लिख लें एक मरतबा x जमा 5 और एक मरतबा जो बाहर हमने लिखे हुए इनको x जमा 2 लिख लेते हैं। और बटन में क्या है जी, वही के जो कॉमन आए हुए हैं x माइनस 5 और ये जो बाहर है नंबर्स उनको एक मरतबा x जमा 2 आ जाए। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, ए बटा ए की खासियत तकसीमी इस्तेमाल कर दें। ए बटा ए बराबर होता है ए के, खासियत तकसीमी इस्तेमाल कर दें, खासियत तकसीमी। तो तकसीमी के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास x जमा 5 बटा x माइनस 5, देखें ये आपके पास x जमा 2 है, ये भी x जमा 2 है, तो ये आप उसमें क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये ज़रब हो जाएंगी। अब 1 आ रहा है, इसका मतलब इसको इनको कैंसिल किया तो 1।
और इसके बाद आपने क्या करना है जी, ज़रबी ज़ाती आंसर। तो ये जब ए के साथ ज़रब दें तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x/5 और x-5। तो ये हमने क्या काम किया है, ज़रबी ज़ाती आंसर है, तो साथ लिखना ज़रबी ज़ाती आंसर। सो देखें लेफ़्ट साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। सो प्रूव दैट, तो पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है जी, बराबर है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, इधर ही एंड हुआ। अभी तक भी जिन लड़कों ने स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप को ज्वाइन भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये लेक्चर्स मैथ के हवाले से ज़्यादा मिल सकें। शुक्रिया।